तो अब व्यवस्थापिका को तो रिपीट करने का मेरा मूड तो नहीं है, लेकिन आप कहोगे तो रिपीट करूंगी। बाकी 3 बार पढ़ा चुकी हूं और वो वीडियो अपने प्लेलिस्ट में भी है। व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है। व्यवस्थापिका क्या करती है? कानूनों का निर्माण। व्यवस्थापिका के सदस्यों का हम क्या करते हैं? चुनाव। व्यवस्थापिका के सदस्यों का जनता क्या करती है? चुनाव। अभी हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। लोकसभा हमारे देश में व्यवस्थापिका का निम्न सदन है। हमारी संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। तो लोकसभा का जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अपने मतदान के द्वारा चुनाव होता है। लोकसभा व्यवस्थापिका का अंग है। हमारे राज्यों में विधानसभाएं हैं। विधानसभाओं का क्या काम है? हमारे लिए कानूनों का निर्माण करना। तो इसलिए कहा जाता है कि सरकार के जो 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के द्वारा क्या काम किया जाता है? कानूनों का निर्माण किया जाता है। अब यहां आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं जो अदरवाइज आपको जानने को नहीं मिलेगी। ये 2 हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। इन दोनों के संबंधों के आधार पे शासन प्रणाली 2 प्रकार की होती है, संसदीय व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंध कैसे होंगे? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंध कैसे होंगे? इस आधार पर शासन प्रणाली कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। बेटा आपने लिखा है कि क्वालिटी लो है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आई हैव द ब्रॉडबैंड कनेक्शन हियर। ब्रॉडबैंड कनेक्शन है और मैं डायरेक्ट लाइव हूँ। सारा लाइट का सेटअप है। आपकी तरफ नेट की प्रॉब्लम थोड़ी और हो सकती है, तो हो सकता है देखें। बाकी यहां पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन है मेरा। फिर भी आई विल ट्राई, टुमारो आई विल ट्राई। ओके। हाँ, व्यवस्थापिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के जो संबंध है उनके आधार पर शासन प्रणाली 2 प्रकार की होती है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में कैसे संबंध रहेंगे। एक है संसदीय शासन प्रणाली, दूसरी है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली कहां है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। भारत में कौन सी है? संसदीय शासन प्रणाली, और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अब इन दोनों में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों में क्या अंतर होता है, मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। हम अपने राज्यों में या हम केंद्र को देखते हैं, हम किसका चुनाव करते हैं?
लोकसभा का चुनाव करती है जनता। लोकसभा का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अपने मतदान का प्रयोग करके हम लोकसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को राष्ट्रपति किस पद के लिए आमंत्रित करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अपने दल के महत्वपूर्ण सदस्यों में से किसका निर्माण करता है? मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। अब आप देखना यहां, यह कौन सी शासन प्रणाली है? यह है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में लोकसभा क्या है आपकी? व्यवस्थापिका। लोकसभा क्या है? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका में से किसका निर्माण हुआ? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल। जहां संसदीय शासन प्रणाली होती है, इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखना बेटा, कि जहां पर भी संसदीय शासन प्रणाली होती है वहां कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। क्या? जहां संसदीय शासन प्रणाली होती है वहां कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। नाममात्र और वास्तविक। नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। हमारे देश में नाममात्र की कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति। और वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिमंडल। इनका निर्माण कहां से हुआ है? लोकसभा में जिसको बहुमत मिला उस दल के नेता को राष्ट्रपति ने आमंत्रित किया प्रधानमंत्री पद के लिए, और प्रधानमंत्री ने अपने दल के महत्वपूर्ण सदस्यों में से किसका गठन किया? मंत्रिमंडल का। मंत्रिमंडल क्या है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ये क्या है? वास्तविक कार्यपालिका। शासन इन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र की कार्यपालिका। आपको पता है कि जो भी नियम निर्माण होते हैं तो अंतिम हस्ताक्षर किसके होते हैं? राष्ट्रपति के। देश का शासन किसके नाम से चलता है? राष्ट्रपति के नाम से चलता है। शासन राष्ट्रपति के नाम से चलता है, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। व्यवहार में राष्ट्रपति शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। यदि मंत्रिमंडल अपना बहुमत खो देता है तो लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को क्या कर सकती है? अपदस्थ। ये सही है कि मंत्रिमंडल के द्वारा समस्त शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि मंत्रिमंडल जनता के विश्वास के अनुरूप ना चले, ऐसे काम करे जहां ऐसा लगे कि ये हमारा विश्वास ब्रीच हुआ है और उनका बहुमत भी समाप्त हो गया है, तो लोकसभा के प्रति उनकी जवाबदेही होती है। लोकसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, और अल्टीमेटली आपने देखा होगा कि लोकसभा के सदस्य मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। हमारे देश में ऐसा हुआ भी है। और जब मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो मंत्रिमंडल को अपने पद से क्या करना पड़ता है?
त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये कहाँ होता है? ये होता है आपके जहां पर संसदीय शासन प्रणाली हो। जहां क्या हो? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में क्या होता है? घनिष्ठ संबंध। कार्यपालिका का निर्माण किसमें से किया जाता है? व्यवस्थापिका में से। कार्यपालिका अपने पद के लिए किस पे निर्भर करती है? व्यवस्थापिका पे निर्भर करती है। इसके विपरीत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जहां होती है वहां व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध नहीं होता। अमेरिका में आपकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको मालूम है कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जनता स्वयं करती है। जनता निर्वाचक मंडल का चुनाव करती है और निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति अपने पद के लिए, अपने कार्यों के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। आपने देखा होगा कि अमेरिका में जो पावर है, पावर का जो केंद्र है वो राष्ट्रपति है। यदि आप ये तुलना करोगे कि आप दोनों को देखो, भारत, अमेरिका, यहां कौन सी शासन प्रणाली है? संसदीय है। यहां कौन सी शासन प्रणाली है? अध्यक्षात्मक। तो जहां संसदीय शासन प्रणाली है वहां कार्यपालिका कितने प्रकार की है? 2, नाममात्र, वास्तविक।